हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की इंग्लिश बिहाई बुक से चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ पहले भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये पार्ट 3 है, हमने पार्ट 1 और 2 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये एक्सट्रैक्ट कह लीजिए आप या फिर इनको पैसेज कह लीजिए। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? ये हमें पैसेज दे दिया, अब इसने क्वेश्चन पूछे, हम उनके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे ऐसे भी लिखा, आई डोंट नो फादर। Why was Kezia terrified? First question. Second question. What was father's routine? ये जो केजिया जो है टेरिफाइड क्यों हो गई? बिगी बिल्ली कहते हैं वैसे टेरिफाइड को हिंदी में। बिल्कुल डर सी क्यों गई वो? सेकंड क्वेश्चन. व्हाट वाज फादर्स रूटीन? फादर का क्या रूटीन था? Why did Kezia reply that she didn't know? वो केजिया ने रिप्लाई ऐसा क्यों किया कि उसे नहीं पता? डी पार्ट. Who asked Kezia to take off her father's boots, shoes and put them outside? कौन कहता है कि जो केजिया को कि मेरे शूज़ निकाल लो? Who asked, कौन पूछता है ये सब कि फादर्स के बूट निकाल लो एंड पुट देम आउटसाइड, उन्हें बाहर रख के आओ। चलिए अब हम इनके आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट आंसर हमने पूछा था केजिया, वाई वॉज केजिया टेरिफाइड? केजिया वॉज टेरिफाइड एट द वे हर यूज टू लुक एट हर ओवर हिज स्पेक्टिकल्स। वो जो उसके फादर उसे स्पेक्टिकल्स लगा के बिल्कुल अलग तरह से देख रहे थे, वो उसको टेरिफाइड कर दिया। उसने जो उसको देख रहे थे स्पेक्टिकल्स अपने फेस पे लगा के लेटे हुए थे वो, तो उसको टेरिफाइड कर दिया बिल्कुल केजिया को उसने, उसके फादर ने। नेक्स्ट बी पार्ट. फादर्स रूटीन. क्या फादर का क्या रूटीन था? वो उनसे क्वेश्चन में पूछा था। फादर्स रूटीन वॉज टू कम होम एंड आस्क फॉर अ कप ऑफ टी आफ्टर आस्किंग फॉर द पेपर। जो उसके फादर वो घर आते हैं और पहले कहते हैं चाय लाओ मेरी, और फिर उसके बाद चाय लाने के बाद कहते हैं कि मेरा पेपर लाओ, न्यूज़पेपर लाओ। ही वुड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड आस्क केजिया टू रिमूव हिज शूज़ एंड पुट देम आउटसाइड। फिर वो अपने स्पेक्टिकल्स चश्मे उतारते हैं और फिर केजिया को कहते हैं कि मेरे शूज़ निकालो, जूते निकालो मेरे, और इन्हें बाहर रख के आओ। नेक्स्ट सी पार्ट. When father asked if she had been a good girl, Kezia replied that she didn't know because she was afraid of her father and didn't know how to react to him. वो जब उसके फादर उसे कहते हैं कि अगर एक तुम अच्छी लड़की हो, तो वो रिप्लाई करती है, उसे वो नहीं पता वो रिप्लाई करती है। वैसे इसलिए कहती है, वो अपने फादर से डरती थी और जो है एंड डिडेंट नो हाउ टू रिएक्ट टू हिम, और उसे नहीं पता था कि कैसे रिएक्ट किया जाए अपने। वो ज़्यादा डरती थी, उसे नहीं पता था कि कैसे रिएक्ट करूँ मैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड. व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेड अबाउट? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हेयर Kezia, carry up my teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Yawned होता है जमाई लेना. Thinking about him alone was like thinking about a giant. A part. Who said, what are you looking so wretched about? ये कौन कहता है तो इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो? बी पार्ट. Who thought the man to be a giant? ये किसको सोच रही है केजिया कि ये giant लग रहा है? सी पार्ट. Why did the man say that the child was on the brink of suicide? वो ऐसा क्यों कहते हैं वो आदमी कि तुम एक ब्रिंक ऑफ सुसाइड के ऊपर हो, मतलब चाइल्ड एक ब्रिंक ऑफ सुसाइड है। दी पार्ट. What did the man tell Kezia to do? वो आदमी क्या कहता है उसे करने के लिए केजिया को? आंसर देखते हैं हम इसके। फादर सेड, ये हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन कहता है व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? फादर सेड दीज वर्ड्स, फादर ने उसके पापा ने कहा। सेकंड. केजिया थॉट द मैन टू बी अ जाइंट. ऐसा क्यों सोचती थी वो? बिकॉज हर फादर वॉज वेरी लार्ज विद हिज हैंड्स एंड थिक नेक एंड स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड. ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि जो बहुत ज़्यादा है उसके फादर के, जो उसके हाथ है बहुत ज़्यादा बड़े थे, और उसकी जो गर्दन है, नेक है उसकी वो बहुत ज़्यादा, और स्पेशली उसका जो माउथ है, जो मुंह है, जब वो जमाई लेते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा लगता था उनका।
सी पार्ट, द मैन सेड दैट द चाइल्ड वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ऐसे इसलिए कहते हैं बिकॉज द चाइल्ड लुक्ड मिसरेबल इन फ्रंट ऑफ हिम एंड स्टेयर्ड ब्लैंकली। जो बच्चा है, जो केजिया है, वो बिल्कुल उसकी तरह सामने चले जाते हैं और उसको बिल्कुल घूरने लग जाते हैं। शेयर्ड होता है, शेयर्ड ब्लैंकली मीन्स घूरना, बिल्कुल वो घूरने लग जाती है, इसलिए उसे कहते हैं। द मैन टोल्ड द मैन टोल्ड केजिया टू टेक हिज कप ऑफ टी केयरफुली एंड पुट इट ऑन द टेबल। जो फादर है उसके केजिया की, वो मैं आदमी, या फिर ये इसमें क्वेश्चन में दिया वैसे मैन दिया, वैसे आप आदमी कह लीजिए, वो कहते हैं केजिया को कि ये लेके जाओ, वो कप ऑफ टी मतलब ये चाय का कप लेके जाओ ध्यान से और इसे टेबल पे रख दो। अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। ये हमने एक्सट्रैक्ट्स देख लिए फर्स्ट और सेकंड, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। Why do we stutter when we are afraid? हम क्यों डर जाते हैं जब हम डरे होते हैं? हम स्टटर क्यों करने लगते हैं, हेजिटेट या फिर हिचकिचाना ऐसे क्यों करने लग जाते हैं जब हम डरे हुए होते हैं? अब हम फोर्थ फेज का आंसर एक साथ देखें दोनों का। यू डोंट नो इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल यू हैव टू टेक योर टू द डॉक्टर। हु सेड इट एंड फॉर हुम? कौन ये सब कौन कहता है और किसे कहता है? और हमने थर्ड देख लिया था, वो स्टटर क्यों करते हैं हम जब डरे होते हैं। आंसर देखते हैं सबसे पहले हम। जब हम डरे होते हैं हम स्टटर क्यों करते हैं, हम हेजिटेट क्यों करते हैं? बिकॉज वी आर एबल एट अ लॉस फॉर वर्ड्स एंड ऑल्सो द फियर मेक्स अस लूज कॉन्फिडेंस। हम जो हमारे जो वर्ड्स है, जो बोलने वाले थे हम, वो सब हमारे मुंह से निकलते ही नहीं, हम बिल्कुल खो देते हैं उनको। और हम ऑल्सो जो फियर हमारा डर है में, वो हमें लूज कॉन्फिडेंस, जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल कम कर देता है। अब हमसे ये पूछा था, यू डोंट नो इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल यू हैव टू टेक टू द डॉक्टर यू टू द डॉक्टर। ये वर्ड्स कह दे, फादर सेड इट टू द केजिया, फादर ने केजिया को कहा था ये। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। हु पुट केजिया टू बेड व्हेन हर मदर फेल इल एंड शी एंड द ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल? कौन केजिया को सुलाने गया बेड पे जब वो उसकी मदर जो बीमार हो गई थी? कौन, जब वो डॉक्टर को चली गई थी फिर उसके बाद वो कौन छुलाने गया उसे? अब हम आते हैं फिफ्थ के आंसर पे। एलिस कुक, जो उनके घर में कुक थी एलिस, वो पुट केजिया टू बेड व्हेन हर मदर फेल इल एंड शी एंड द ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। जो एलिस है वो उसके बाद जो केजिया है वो उसको बेड पे लेटाने चले गए और फिर उसके बाद बेड पे लेटाने चले गए, वो सो गई। अब हम आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। व्हाट नाइटमेयर डिड केजिया सी एवरी टाइम? जो केजिया है वो कैसे सपने देखती थी बार बार, मतलब ज़्यादा टाइम कैसे सपने देखती थी वो? एंड नेक्स्ट, व्हाट केजियाज रिएक्शन व्हेन शी सा मिस्टर मैकडोनल्ड एंजॉय एंड हैव फन इन द नेबरहुड? और जो केजिया का रिएक्शन था क्या था जब वो मिस्टर मैकडोनल्ड को देखती थी? देखा उन्होंने जब मैकडोनल्ड को एंजॉय कर रहे थे और फन कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या नाइटमेयर आते थे उसे। When Kezia saw Mr. McDonald's enjoy and have fun in the neighborhood, जब उन्हें देखती थी वो, she was surprised हो जाती थी वो, and thought that there are different sorts of fathers, और फिर उसके बाद वो सोचती थी अलग अलग तरह के फादर होते हैं, पापा होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। Kezia stood and shivered when she was having her head on her father's chest। एक मिनट रुक जाइए, सॉरी ये 6, ये तो हमने रिएक्शन कर लिया, हमने 6 नहीं देखा था कैसे नाइटमेयर्स आते थे, मैं 8 पे आ गया था, सॉरी। द नाइटमेयर्स केजिया सा was that a butcher with a was coming towards her with a knife in his hand and a big smile on his face. He would come near and near with time. जो एक उनको जो सपने आते थे केजिया को, वो आते थे एक बुचर आ गया नाइट में उसके सपने नाइटमेयर में, और फिर वो आते उस नाइफ के साथ, चाकू के साथ लेकर आते, अपने उस हाथ में अपने चाकू लेके आता, उसके पास एक ड्रेडफुल स्माइल करता, एक बुरी स्माइल करता उसके अपने फेस पे, और उसके पास आता जाता था वो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट 8th question. Why did Kezia stir and shiver when she was having her head on her father's head? वो जो है स्टिर और शिवर क्यों करती थी जो अपने फादर के चेस्ट पर वो हेड रखती थी? आंसर पे आते हैं हम। Kezia stirred and shivered when she was having her head on father's chest.
बिकॉज शी वॉज एबल टू हियर हिज हार्ट बीट, क्योंकि वो उसकी जो हार्ट बीट है फादर की वो सुन सकती थी। शी फेल्ट सो कम्फर्टेबल एट हर फादर्स चेस्ट दैट शी थॉट ही हैड अ बिग हार्ट, और जो उसको वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था अपने फादर के चेस्ट पे, चेस्ट होता है छाती पे जब वो सर रखती थी, और वो सोचती थी कि उनका कितना बड़ा दिल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये 2 क्वेश्चंस जो हैं 4 या फिर 5 मार्क्स में आ सकते हैं, ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। वाई डू यू थिंक द ग्रैंड मदर वॉन्टेड केजिया टू बी विद हर मदर एंड फादर ऑन एवरी संडे? आपको ऐसा क्यों लगता है ग्रैंड मदर वॉन्टेड केजिया टू बी विद हर, कि वो अपने फादर और मदर के साथ रहे हर संडे? ऐसा क्यों लगता था ग्रैंड मदर को, वो जो है क्यों लगता था वो उन्हें? आंसर: grandmother wanted Kezia to be with her mother and father on every Sunday because she wanted her to be comfortable in their company. वो comfortable करना चाहती थी उनके साथ वो। Kezia was always afraid of her father and was never comfortable in his company. वो जो हमेशा डरती रहती थी अपने फादर से, और कभी भी जो है कंफर्टेबल नहीं हो पाती थी अपने फादर से वो। Whenever she went to the drawing room to meet her parents, the mother was busy reading something. जब भी वो ड्राइंग रूम में पहुंचती अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, जो मदर हमेशा बिजी रहती थी रीडिंग करने में, बुक पढ़ लेती थी, कभी न्यूज़पेपर या फिर और कुछ अपने फ़ोन में जो भी है रीडिंग में बिजी रहती थी वो। और फादर वॉज स्लीपिंग विद अ हैंकरचीफ ऑन हिज फेस एंड स्नोरिंग ऑन द सोफा विद हिज लेग्स ऑन द फाइनेस्ट कुशन। जो उसके फादर का है, जो फादर है वो जाती थी अपने फादर को देखती थी, जो वो अपने मुंह पे अपना एक हैंकरचीफ मीन्स रुमाल रख के अपने मुंह पे खराटे मारते हुए आराम पे सोफे पे सो रहे थे, एक अच्छे से बिल्कुल अच्छा जो है क्यूशन पे पैर रख के। लास्ट क्वेश्चन 10th। How did father react when Kezia had a nightmare and mother and grandmother were not at home? और जो उसके फादर ने जो केजिया है, उसके फादर ने कैसा रिएक्ट किया जब उसको नाइटमेयर्स आते थे और उसकी मदर और ग्रैंड मदर नहीं थी घर पे? अब हम आते हैं आंसर पे। When Kezia had a nightmare and mother and grandmother were not at home because mother was ill and had to be taken to the hospital, she screamed. वो जो उसकी मदर है बीमार हो गई थी और ग्रैंड मदर वो हॉस्पिटल चले गए, और वो बहुत ज़्यादा डर गई थी रात को जब सोने गई वो। द फादर केम टू हर रूम विद अ लाइट कैंडल एंड आस्क्ड केजिया द रीज़न फॉर हर स्क्रीमिंग। वो उससे रीज़न पूछते हैं, वो लाइट मतलब वो जो कैंडल है जला के आते हैं उसके रूम में केजिया के, और उससे पूछते हैं, रीज़न पूछते हैं उसको, क्यों डर रही तुम? When she told about the nightmare, she picked the girl and took her into his room, put her in his bed. और जो है वो बेड पे ले जाते थे, अपने कमरे में ले गए थे वो, उसे गोदी में उठा लिया और अपने कमरे में ले गए। Beside him वो एंड asked her to warm her feet by rubbing them on his legs. और जो है उन्होंने अपने साइड में लेटा दिया और उससे कहा कि मेरे पैर से अपने पैर रब कर लो, तुम्हें अच्छा फील होगा, वार्म फील होगा तुम्हें। When she put her head on his big chest and felt comfortable. वो जो है अपना हेड सर है वो अपने फादर के बिग चेस्ट पे रखती है, छाती पे रखती है, और उसको कंफर्टेबल फील होता है। Thought she shivered and shivered. She felt so cozy that she forgot about her nightmare. वो अपना जो नाइटमेयर है, जो बुरा सपना, वो भूल गई अपने फादर के साथ रह के। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आपको आने वाली नोटिफिकेशन के वीडियोस के मिलते रहें, बिकॉज स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।